ये यहाँ का ISBT है। ऑलमोस्ट मैंने पूरा देहरादून घूम लिया है। मेरा हॉस्टल ये है। ओ माय गॉड भाई, यहाँ से व्यू क्या तगड़ा आ रहा है, ये देखो। दिस इज द फर्स्ट टाइम जब मुझे कार में लिफ्ट मिली है और मेरा मन कर रहा है डायरेक्टली मैं इस पानी में कूदूं और नहाऊं। क्या है भाई? साला यहाँ सांप भी है यार। तो भाई जंगल में ये खतरा है कि हम लोगों को यहाँ पे सांप नजर आ गई है। भाई यहाँ पूरा गैंग आ रहा है पर रास्ता ही नहीं आ गया। किसका आइडिया था ये? भाई ये बैग फेंक रहा हूँ मैं। बहुत अनएक्सपेक्टेड सा व्लॉग था ये। कमेंट मत करना कि सेम शर्ट पहन रहा है जो कल पहना था। कम से कम 2 दिन तो पहनूंगा किसी एक कपड़े को। धोना कितना मुश्किल है मुझे पता है। मैंने इनको कपड़े दिए थे तो 3-4 कपड़े उन्होंने मेरे धो दिए फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरे ख्याल से मैं अकेला हूँ इस हॉस्टल में, इस वजह से ऐसा हुआ है। इस हॉस्टल को मैं छोड़ के जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ हॉस्टलर। वहां से जो घूमने वाली चीजें वो बहुत पास है, क्योंकि मेरी हालत कुछ वैसी हो गई थी। आपके फ्रेंड में ऐसा होगा जो कोई घूमने आता है लेकिन हमेशा हॉस्टल या होटल में ही बैठा रहता है, बाहर कहीं निकलता नहीं है। मैंने सारा सामान ना इस घर में, मतलब मैं अकेला रह रहा था इस रूम में, तो मैं इसमें इस तरीके से मैंने फैला रखा था जैसे ये मेरा घर हो। तो मुझे ना ढूंढना पड़ रहा है कि मेरा और कहाँ कहाँ सामान है। मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं कुछ भूल जाऊं, इस वजह से मुझे ना ढूंढ ढूंढ के निकाल रहा हूँ। देखो अभी साबुन मिला मेरे को उस तरफ, जो कि सारी चीजें मेरी ही हैं। मैंने अलग अलग बेड पे अलग अलग चीजें रख रखी हैं। निकल रहे हैं, बहुत हुआ, अब और नहीं चाहूंगा। कुछ अलग लेवल की खूबसूरती है बादल में। मुझे ऐसा लगता है मुझे ना चश्मा खरीदना पड़ेगा, क्योंकि ना धूप में मेरा फेस अपने आप ही स्क्वीज हो जाता है, ऐसे हो जाता है। मैं हूँ अभी सुभाष नगर के पास और मुझे जाना है कंडोली। चिरोन वाली जगह करके कोई जगह है, मुझे वहाँ पे जाना है। रिक्शा वगैरह तो कम ही चांस है क्योंकि 10 किलोमीटर दूर है यहाँ से। तो कोई ऑटो वगैरह मिले। कहाँ से मिलेगी? ये गाड़ी मुझे ISBT छोड़ेगी और उसके बाद वहाँ से मैं पकड़ूंगा कोई और गाड़ी। दोस्तों मैं उतर चुका हूँ ISBT। ये यहाँ का ISBT है। बस स्टैंड तो मुझे कहीं दिख नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और टेम्पोस खड़े हुए हैं। यहाँ से कोई डायरेक्ट बस मिल ही नहीं रहा मेरे को। यहाँ से ऋषिकेश के लिए मिल रहा है, बाकी जगह के लिए मिल रहा है, बट डायरेक्ट बस जहाँ मुझे जाना है खलंगा, वहाँ के लिए नहीं मिल रहा है। यार मुझे जाना है खलंगा। हाँ रायपुर खलंगा ही लिखा हुआ है, करणपुर के पास। कैसे जाएंगे यार? वगैरह जाती नहीं है वहाँ पे, नहीं जाएगी। वहाँ आपको यहाँ से परेड ग्राउंड जाना, अगर शेयरिंग में जाना है तो। हाँ कैसे जाएंगे? परेड ग्राउंड या परेड ग्राउंड से मिलेगा रायपुर की। परेड ग्राउंड कहाँ से मिलेगा? 5 नंबर खड़ा हुआ सामने, ये वो वाली। चलो ठीक है, थैंक यू। तो भाई इस तरीके से रास्ता पूछते पूछते मैं जा रहा हूँ। परेड ग्राउंड रायपुर, रायपुर जाएगी। परेड ग्राउंड जाएगी, वहाँ से 2 नंबर को तो रायपुर के लिए। मुझे वैसे खलंगा जाना है, वहाँ से मिल जाएगी? हाँ वहीं से मिलेगी। भाई हेलो, मुझे यहाँ कहीं तो छोड़ा है, ठीक है। ये लैंसडाउन चौक है, मैं लैंसडाउन चौक पे हूँ। यहाँ मार्केट वगैरह लगा हुआ है। ऑलमोस्ट मैंने पूरा देहरादून घूम लिया है इस तरीके से ट्रैवल करके, क्योंकि एक कोने से दूसरे कोने तक जाना है मेरे को। भले ही मैंने ये फटफटिया में किया है। अगर मैं उबर बुक करता डायरेक्टली मैं पहुंच तो जाता, लेकिन ये एंजॉयमेंट नहीं कर पाता मैं अलग अलग गाड़ियों में। प्लस मुझे कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़ रहा है। 12 रुपए मेरे पहले गाड़ी ने लिए, 20 रुपए दूसरी गाड़ी ने लिए, और ये भी मेरे ख्याल से 20 रुपए 15 रुपए के आसपास लेगा। 50 रुपए के अंदर मैं पहुंच रहा हूँ। वैसे ऊपर बाइक दिखा रहा था 200 रुपए के आसपास। मैं यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर और जाना है मेरे को। मैंने ये वाले गाड़ी में बैठा हुआ हूँ, मैंने सामान वगैरह रखा है। मेरे को वो छोड़ेगा हॉस्टल के पास, ऐसा उसका कहना है। थोड़ा बहुत तो वॉक करना ही पड़ेगा। मुझे उस गाड़ी वाले ने यहाँ पे छोड़ा है, यहाँ गली के बाहर ही छोड़ा है, क्योंकि मैप पे देखते हुए आया था मैं और इसका रास्ता यहीं से बनता था। मेरा हॉस्टल ये है, ये जो दिख रहा है बाहर से। थोड़ा सा बढ़िया हॉस्टल में मैं शिफ्ट हो रहा हूँ। इसका रीजन ये है कि मैं बहुत दिनों से उस खंडर टाइप के हॉस्टल में था, अब थोड़ा इंजॉयमेंट वाले हॉस्टल में आया हूँ। हेलो, बढ़िया, यस। लेकिन मैंने कर लिया है, अब मैं जा रहा हूँ अपने हॉस्टल वाले रूम में। मुझे जाना है 4th फ्लोर पे। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, वो तो अच्छा है पूरे में AC वगैरह लगा हुआ है, इंटरनल AC है पूरे में। तो मुझे नहाना है। मैं चाहता हूँ कि हॉस्टलर में ना नहाऊं, मैं आज नहाऊं बाहर। ओ माय गॉड भाई, यहाँ से व्यू क्या तगड़ा आ रहा है, ये देखो। ओके तो दोस्तों अब कर रहा हूँ मैं असली सफ़र शुरू, क्योंकि मैंने बैग पैक कर लिया है और अब मैं जा रहा हूँ झरने में नहाने। मुझे लिफ्ट लेने की लग गई है गंदी लत, ठीक है, जिसको बोलते नहीं है लत, वो लत लग गई है। तो मैं अब लिफ्ट लेके ही ट्रैवल करता हूँ। वो ज़्यादा फास्ट, कन्वीनियंट और इजी पड़ता है मेरे लिए, क्योंकि गाड़ी वगैरह का वेट मुझसे हो नहीं रहा। मैंने हाथ दिखाया भैया को, बुलेट वाले को, और वो मेरे को IT पार्क छोड़ा है। IT पार्क आने का रीज़न ये है कि मुझे भूख लग रही है।
तो पहले मैं कुछ खाऊंगा, उसके बाद फिर मैं सहस्त्रधारा जा रहा हूँ। मैंने कंफर्म कर लिया है। बस एक प्रॉब्लम सिर्फ ये छोटी सी कि सहस्त्रधारा में अगर बारिश वगैरह कल हुई थी तो अगर पानी पूरा फुल होगा तो हो सकता है वो लोग नहाने ना दें। बट मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे ऐसा कुछ ना हो और मैं नहा सकूँ। दिल्ली में बाहर का खाना मिलता है, बाहर दिल्ली वाला खाना मिलता है। सब मिल के बेवकूफ़ बना रहे हैं अपने को। भाई आता भी है क्या? खाना खा के मेरा पेट भर चुका है और मेरे अंदर आ चुकी है एनर्जी। गर्मी यहाँ बहुत ज़्यादा लग रही है, अभी धूप बहुत तेज़ हो गया है। छोले भटूरे खाने का मुझे असर नज़र आने लग गया है क्योंकि मुझे अब आ रही है नींद। अब मुझे चाहिए ठंडा पानी। अगर मैं पानी में नहा पाता हूँ तो मज़ा ही आ जाएगा क्योंकि फुल मैंने पेट भर के खाना खा लिया, लस्सी पी लिया है, कंप्लीट पैकेज ले लिया है नींद वाला। तो अब मुझे आ रही है बहुत तेज़ नींद। जब तक ठंडा पानी नहीं मिलेगा मैं सो जाऊँगा क्योंकि गर्मी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, धूप भी बहुत तेज़ निकला हुआ है। और अब मैं वेट कर रहा हूँ किसी बस का, कोई बस वाला आए और वो मुझे छोड़ दे क्योंकि अब मैं हैक्टिक नहीं लेना चाहता लिफ्ट मांगने का या फिर किसी और तरीके का। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब मुझे कार में लिफ्ट मिली है। मैं ऋषिकेश से आया, लिफ्ट लेके आया पूरा। अच्छा हाँ, अभी मैं बस का वेट कर रहा था पर बस आ नहीं रही। ठीक है, थैंक यू सो मच। मैंने आधा रास्ता तो पार कर लिया है। बस का वेट कर रहा था, फिर मैंने गाड़ी को हाथ दिखाया, गाड़ी रुक गई, इस वजह से मैं गाड़ी में बैठ गया। अब वेट कर रहा हूँ मैं बस का दोबारा। उसी रोड पे हूँ मैं, पर मुझे कम से कम 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर का रास्ता वो लिफ्ट मिल गया। अभी 5 किलोमीटर और होगा। बहुत देर बाद एक बस आते हुए नजर आई है। चलो इस बस से पूछते हैं ये जाएगा क्या। सहस्त्रधारा जाएगी, सहस्त्रधारा। सहस्त्रधारा बोल रहा था मैं बहुत देर से, सहस्त्रधारा नाम है जगह का। जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ पूरा मौसम ठंडा हो रहा है और यहाँ पे धूप नहीं है, बादल की वजह से यहाँ पे धूप पहुँच नहीं पा रहा और मौसम भी ठंडा होता जा रहा है। बस वाले ने बोला यहाँ से जानी पड़ेगी ट्रैकिंग करके, जो कि मुझे शुरुआत में तो लगा मेरे जैसे लेजी इंसान के लिए ये चीज़ बहुत मुश्किल है, लेकिन ये नज़ारे देख करके, ये देखो, ट्रैकिंग मेरे लिए आसान लग रहा है मुझे क्योंकि ज़्यादा ऊपर तो नहीं है, 1 किलोमीटर होगा। भाई साहब खूबसूरती है यार, मेरे लिए तो है क्योंकि तुम लोग अगर घूमे हुए तो तुम लोग को पता होगा कि कैसा होता है ये सारी चीज़ें, लेकिन मैं इन सब चीज़ों को फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। दोस्तों मैं आ चुका हूँ सहस्त्रधारा। ये सहस्त्रधारा का कुछ विजुअल नज़र आ रहा है, कुछ कमाल का विजुअल है, कुछ बेस्ट विजुअल है। मैं शब्दों से बयान नहीं कर पा रहा हूँ, तुम लोग पर देख ही रहे हो। और मेरा मन कर रहा है डायरेक्टली मैं इस पानी में कूदूं और नहाऊं, पर पानी ज़्यादा है और लोग बहुत कम हैं जो नहा रहे हैं और पानी तो फुल ठंडा है ही, पर मेरे को लग रही है गर्मी क्योंकि धूप है और मुझे नहाना है, मुझे नहाना है। ये छोटा सा पुल है जिसको मुझे पार करना है और इस छोटे से पुल को पार करके उस तरफ मैं जाऊंगा नहाने के लिए। थोड़ा और आगे तक जा रहा हूँ, मतलब ऊपर तक। गूगल मैप पे दिखा रहा है बिल्कुल तालाब वगैरह बना रखा है इन्होंने, बट वहाँ पे जहाँ पे मैं खड़ा था वहाँ पे तालाब वगैरह तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा और लोग भी बहुत कम नहा रहे। तो एटलीस्ट मैं देख तो सकता ही हूँ आगे जा कर के कि अगर कुछ है ऐसा तालाब वगैरह वाला तो लोग नहा रहे हैं तो वहाँ नहाना ज़्यादा बेटर है, अकेले नहाने से अच्छा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत तालाब जैसा बना रखा है ताकि आराम से नहा सके, तो मैं यहाँ पे नहाना ज़्यादा प्रेफर करूँगा और लोग भी मुझे नहाते हुए नज़र आ रहे हैं वहाँ पे। Baby, baby, can we go fast? Can we go slower? Make me come alive again. Make me lose control. Baby, baby, can we go fast? Can we go slower? डुबकी लगाना बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया यार, एक तो पानी का फ्लो बहुत तेज है, ठंडा बहुत ज़्यादा है पानी। Make me come alive again. Make me lose control. Baby, baby, can we go fast? Can we go slower? Make me come alive again. Make me lose control. Baby, baby, can we go fast? Can we go slower? Make me come alive again. Make me lose control. Baby, baby, can we go fast? Can we go slower? Make me come alive again. Make me lose control. Baby, baby, can we go fast? Can we go slower? क्या है भाई? कहाँ पे? सही में? हाँ बस इसके मुंह के सामने बहते हुए गया? नहीं, तैर के गया। पूरी गिरा पर एक्टिंग बहुत बेकार थी तेरी। कहाँ पे? उधर वहाँ आगे बंदे बहुत बंदे। चले उधर चले, बंदे बहुत हैं। क्या कहते हो? साला यहाँ सांप भी है यार, सांप स्पॉट हो चुका है इस जगह पे, तो अब हम लोग सोच के आगे जा रहे हैं। तो भाई जंगल में ये खतरा है कि हम लोगों को यहाँ पे सांप नजर आ गई है
इस वजह से अभी सारे लोग थोड़ा सा डर से गए यहाँ पे। तो डरे नहीं है भाई, वो बस आगे जा रहे हैं कि हम वो सांप को मजा ले इज्जत चुके दे रहे हैं। हैं, सांप को इज्जत दे रहे हैं। सांप को उसका स्पेस दे रहे हैं। सांप को हम में से कोई काट ना दे, इस वजह से हम लोग आगे जा रहे हैं। अरे हम सांप को काट ले, नॉन वही वही कोई एक बंदा देख के आया है कि आगे बंदे नहा रहे। भाई यहाँ पूरा गैंग आ रहा है पर रास्ता ही नहीं है आगे। कूदना पड़ेगा, रेडियो कूदना पड़ेगा। हो जाएगा सब। भाई एक तो निकल गया। भाई ये तो खतरे वाला रास्ता है यार, कैसे कूदोगे? लेके आ तो तुम्हारा फोन। किसका आइडिया था ये? एक बार भी पैर फिसलता ना तो मौत पक्का था, खात्मा पक्का था। पूरी पूरी गैंग आ रही है भाई, जितने भी लोग वहाँ पे नहा रहे थे सारे लोग आ गए। वो गिरते गिरते बचा है। चलो भाई ये बैग फेंक रहा हूँ मैं। पक्का बैग या ना चला जाएगा। भाई बच गया। Make me come alive again. Make me lose control. Baby, baby, can we go fast? Can we go slow? Make me come alive again. Make me lose control. Baby, baby, can we go fast? Can we go slow? Make me come alive again. Make me lose control. Baby, baby, can we go fast? Can we go slow? Make me come alive again. Make me lose control. सब नहा चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ, कुछ खाएंगे पिएंगे। हाँ भाई कहाँ जा रहे हो? बढ़िया एकदम, सारे थक गए एकदम नहा करके। क्या नज़ारा है भाई, नज़ारा बहुत मस्त है। बनाते हो आप? हाँ क्या बढ़िया नजारा है एकदम। बस ब्लॉग बनाता हूँ इसलिए बोल रहे हो। नहीं नहीं पता नहीं, फिर भी लेकिन फिर भी भाई ये देखो मजा यार आया। तुम लोग, भाई बिल्कुल देखो आप सब। जन्नत वाली फीलिंग लग रही है। जन्नत, और जन्नत से भी खूबसूरत है। जन्नत गए हो तुम कभी? बहुत अनएक्सपेक्टेड सा ब्लॉग था ये, क्योंकि मैं जब सुबह निकला था यहाँ तो मुझे पता नहीं था कि क्या होने वाला है, क्या होगा। पर अभी क्या क्या हो गया मेरे साथ में, मतलब मैं बिल्कुल बोर हो चुका था उस वाले हॉस्टल में। और जब मैं वहाँ से निकला तो मुझे ऐसा लगा था कि क्या थोड़ा बहुत फन होगा और देखते हैं क्या होता है। मुझे नहीं पता था मैं यहाँ पे आऊँगा, मुझे नहीं पता था वहाँ पे का व्यू कैसा होगा जिस हॉस्टल में मैं रुक रहा हूँ अभी। और अभी जिस हॉस्टल में मैं रुक रहा हूँ वहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा है। अनएक्सपेक्टेडली मेरा मन कर गया यहाँ पे आने का, मैं लिफ्ट मांगते हुए यहाँ पे भी आ गया। उसके बाद मैं यहाँ पे आने के बाद नहाया, बहुत से लोगों से मिला, मस्ती किया, फुल फुल मजा आ गया, एकदम दिल खुश हो चुका है। आज का दिन मतलब ऐसा लग रहा है सफल टाइप का हो गया। अभी मैं यहाँ पे हूँ, अभी मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला है। मैं हो सकता है सनसेट देखने जाऊँ, पर तुम लोग यहाँ पे ये समझो कि वीडियो में यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। अगर वीडियो दिख रही है कि आगे है तो देखो, क्योंकि आगे अगर बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत कुछ अच्छा हुआ तो ही मैं दिखाऊंगा, अदरवाइज मैं बंद कर रहा हूँ यहाँ पे वीडियो।